अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमजान की आमद में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो मैंने कुछ चीजें उससे पहले तैयार करके रखी हैं। आपसे भी वीडियो शेयर करूंगी, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। सबसे पहले हम भल्ले की रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इसको मिक्स करके पानी से हम स्मूथ सा एक कप पेस्ट तैयार कर लेंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें खाने का सोडा भी शामिल किया था। इससे भल्ले बहुत ज्यादा नरम बनेंगे और फूल भी जाएंगे अच्छे से। इसका जो आपने पेस्ट बनाना है, ये बहुत ज्यादा ना ही गाढ़ा हो और ना बहुत ज्यादा पतला बने। तो इसको हम थोड़ी देर सेट होने के लिए रखेंगे। एक पैन में मैं तेल ले लूंगी। आप ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल ले लीजिएगा, क्योंकि भल्ला जो है अच्छे से अगर इसमें सोक हो जाए तो बेसन सही से हमारा पक जाएगा। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने एक गोल चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा बैटर पोर करना है। राउंड शेप में हम बना लेंगे। बहुत ज्यादा अगर आपने बड़े साइज का बनाया तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए छोटे से जो साइज का हम बना लेंगे। ये मीठे दही बल्ले जो बनते हैं उसमें भी यूज हो सकते हैं, और वैसे जो दही फुल्की आप बनाते हैं उसमें आप पकौड़ियाँ यूज करते हैं। बाज लोग ये वाला भल्ला भी ऐड करते हैं दही बल्लों में, उससे भी चाट बहुत मजे की बनती है। तो ये आप बनाकर पहले अगर रख लेंगे घर पे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और बाजार से जो हम लेते हैं उसमें पता नहीं किस तरह का बेसन यूज हुआ होता है, किस तरह की क्वांटिटी की चीजें उन्होंने यूज की होती हैं, और ऑयल भी पता नहीं साफ होता है नहीं होता, क्योंकि वो सब चीजें वो लोग बल्क में बनाते हैं और रमजान से पहले ही सब चीजें तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसे बनाकर फ्रीजर में रखिएगा, किसी जिपलॉक बैग में इसको हम ऐड कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 हफ्ता या 10 दिन चलेंगे, फिर खराब हो जाते हैं, इसको फंगस वगैरह लग जाती है। तो इसको इसलिए फ्रीज कर लीजिएगा। और जब आपने चाट बनानी हो तो थोड़ा आधा घंटा पहले पानी में इसे सोक करके रख दें। जब ये अच्छे से फूल जाए तो आप चाट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दही फुल्की होती है उसकी छोटे साइज की जो पकौड़ियाँ बनती हैं वो भी इसी बैटर से तैयार हो जाएंगी। आपने इस तरह का कोई स्पून ले लेना है, या पोटैटो मैशर जैसे मैंने यूज किया है, उसके ऊपर से बैटर आपने डाल के थोड़ा दूर दूर करके इनको ऑयल में गिराना है, अदरवाइज ये आपस में सारी जुड़ जाएंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बन गई थी, बहुत मजे की। जो बाजार में होती है उसमें बाजू का नमक ज्यादा होता है, या वो तेल अच्छा नहीं होता, उसका जायका अजीब सा होता है, या सौगी बन जाती है। ये बहुत मजे की बनी थी, बिल्कुल भी सौगी नहीं थी। इसको इस तरह आप किसी एयर टाइट जार में या कंटेनर में अपने इस्तेमाल के हिसाब से बना के रख लें। अब यहाँ पे मैंने लीमू मंगवाए थे। बहुत ज्यादा जो है लेमन की प्राइस बढ़ जाती है जब रमजान आता है, क्योंकि चाट में ये इस्तेमाल होता है। तो आप इसका रस निकाल के आप इसको पहले स्टोर कर सकते हैं किसी कंटेनर में, जार में, या जिस तरह से मैं फ्रीज करूंगी आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, आजकल जो लेमन आ रहे हैं ना उनमें जूस भी काफी ज्यादा होता है, अभी प्राइस भी थोड़ी मुनासिब है। रमजान में तो मुनाफाखोरी का बाजार गर्म हो जाता है। हर चीज जो आप यूज करते हैं, चाट हो गई या दही बल्ले बनाने का सामान है, चाट मसाला है, या पकौड़े बनते हैं, प्याज हो गया, तेल हो गया, हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये सब चीजें अगर आप पहले से बनाकर स्टोर कर लेंगे, एक तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। और रमजान में आपको इतनी हेक्टिक रूटीन में आपने नमाज भी पढ़नी है, रोजा भी रखना है, इफ्तारियां और सहरियां बनाने में जो आपका टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो आपने पहले से अगर तैयारी की होगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप जो है अच्छी तरह से इबादत पे और नमाज पे जो है ध्यान दे सकेंगे। किचन की तरफ आपका ध्यान कम होगा, और आप इफ्तारी से पहले आधा घंटा घंटा पहले आप सारी चीजें जो भी बनानी है आप वो तैयार कर सकते हैं, अगर आपने ये पहले से प्रिपरेशन की होगी। अब यहाँ पे मैंने एक आइस क्यूब वाली ट्रे ले ली है, उसके अंदर में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि फिर ज्यादा खट्टा हो जाएगा। अगर आप 1 क्यूब भी ऐड करते हैं किसी चीज में तो ये पानी थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे, तो फिर इसको हम 1 या 2 क्यूब अपनी आप जरूरत के हिसाब से निकाल के यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक जो है उसका काम भी बहुत होता है। जो लोग फ्रेश बनाकर रोज का रोज यूज करते हैं उनके लिए ये बड़ी हेक्टिक एक रूटीन होती है कि सालन बनाना है तो सब्जी भी काटो, प्याज भी काटो, लहसुन अदरक भी, मसाला बनाने के लिए अगर ग्रेवी वाला सालन है तो बहुत ज्यादा सामान तैयार करना पड़ता है। तो आप पहले अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लेंगे तो उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ लोग रेडीमेड पेस्ट भी यूज कर लेते हैं, उसमें पता नहीं कितना जो है एसेंस होता है, और कितना ओरिजिनल जो है जिंजर गार्लिक होता है, कितना फ्रेश होता है, वो कितना नहीं होता, प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए होते हैं। फिर वो थोड़ा थोड़ा चुन चुन के आप डालते हैं कि खत्म ना हो जाए बॉटल जल्दी से, मैं आधा चम्मच डाल लूं बस। तो आप इस तरह से फ्रेश अगर खुला बनाकर रखेंगे तो आपको इस्तेमाल करने में भी आसानी रहेगी, और ये टेंशन भी नहीं होगी कि ये खत्म हो जाएगा, फिर बाजार से वो बॉटल इतनी महंगी आती है वो लेनी पड़ेगी, ये कॉस्टली भी नहीं पड़ता इतना। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोल पट्टी, या जिसे समोसा पट्टी कह सकते हैं आप, इसी से आप समोसा पट्टी भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया। इसको मैं मिक्स कर लूंगी। फिर जिस तरह से डो बनाते हैं हम पानी से इसको गूंद लेंगे, बस आटा आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, नरम नहीं इसको रखना।
और फिर सेट होने के लिए भी इसको जरूरत नहीं, फौरन से ये रेडी हो जाता है। इसमें आप खुश्का जितना भी लगाएं वो कम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई शीट्स तैयार होती हैं, वो अलग अलग भी आपस में फिर इसीलिए होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खुश्का लगाया होता है। तो आप सख्त सा आटा गूंदें, उसको जो है गूंद के आप रख दें, फिर इसको बेल के हम शीट्स तैयार करेंगे। अब थोड़ा सा मैं मैदा लूंगी इसको डस्ट करने के लिए, जो हमने डो बनाई है इसको हम मजीद थोड़ा सा इस मैदे में गूंदेंगे, और ये ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। अगर ये थोड़ी बहुत हाथों को चिपक रही हुई तो आपने ये स्टेप जरूर करना है। और अब इसको कोई ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम जैसे रोटी बनाते हैं इस तरह से पेड़े बनाएंगे, एक ही साइज के सारे पेड़े बनाकर उनको बेल लेंगे, एक साइज की रोटी बन जाएगी हमारी इस तरह से। बहुत ज्यादा बड़ी लंबी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर एक्स्ट्रा साइडों से कटता है, बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे, ब्रश की मदद से इसमें इसको सेट कर लेंगे। फिर जो है थोड़ा सा मैदा लेकर डस्ट करेंगे इसके ऊपर। खुश्का डाल दिया है, मैदा ही यूज करना है, गंदम का आटा नहीं यूज करना। अब इसके ऊपर जो है दूसरी रोटी रखेंगे, फिर वही स्टेप सारा रिपीट करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, फिर उसको मैदे से डस्ट करेंगे। इस तरह करने से ना सारी आपकी रोटियां जो हैं वो कुक होने के बाद अलग हो जाएंगी, आपस में चिपकेंगी नहीं, वरना तो ये सारी रोटियां चिपक जाएंगी और इसका एक पराठा बन जाएगा। तो जो आखिरी आपने सबसे ऊपर रोटी रखनी है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लगाना, जो एंड करना है आपने इसका। तो 4, 5, 6 जितनी भी आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से बनाना चाहें आप इसकी रोटियां बनाएं, और उसको एंड पे हम इकट्ठा रख के बेल लेंगे हल्का सा। फिर आप किसी पैन में या तवे के ऊपर, ज्यादा गर्म ना हो जो कि, उसके ऊपर इसको रख के हल्का सा हमने सेकना है, जस्ट दोनों तरफ से, कुक नहीं करना बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा कुक हो गई तो उसका भी मैं आपको हल बता दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे इसके ऊपर बबल्स बनने लगे तो ये हमारी रोटियां सब तैयार हो गई हैं। अब इसका पिज्जा कटर लेकर या कोई नाइफ लेकर आप इसके एजेस काट दें जो बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी आप पापड़ी तैयार कर सकते हैं। आप ऑयल में, गर्म ऑयल में इसको डालें, ये देखिए किस तरह आसानी से सब अलग हो रहे हैं, शीट्स हमारी अलग हो जाएंगी और हम इससे फिर रोल या समोसे कुछ भी बना सकते हैं। अब पिज्जा कटर से काटने के बाद अगर आपकी पहली ऊपर वाली रोटी थोड़ी ज्यादा पक गई है तो आप उसको हटा दें, इसको आप रोल ना बनाएं, लेकिन इसका बहुत अच्छा पराठा रोल बन सकता है। तो अंदर वाली देखें शीट्स हमारी बिल्कुल बाजार की तरह तैयार हो गई हैं, और यहाँ पे देखें अलग अलग हो रही हैं। तो आप इस सबको इस तरह भी फ्रीज कर सकते हैं और चाहें तो रोल बनाकर भी फ्रीज कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने चने ले लिए थे, इनको भिगो के रखा था रात भर, फिर इसको मैं बॉयल कर लूंगी। ये चना चाट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कन्वीनियंट रहते हैं कि आपको डेली बॉयल नहीं करने पड़ते, आप फ्रीजर से निकालें और बस आपने जो भी बनाना है, चना चाट बनानी है या दही बल्ले में भी थोड़े सफेद चने यूज हो जाते हैं, या मिक्स चाट आपने बनानी है तो आप जिप लॉक बैग में इसको डाल के तो फ्रीज कर दें, इससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है इफ्तारी में हमने सोचा था चाट बनाएंगे, हम भिगोना भूल जाते हैं, या अगर हमने सुबह उठकर सोचा कि आज चाट बनानी है इफ्तारी में तो हमारे चने ही नहीं गल रहे होते। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आपका काम भी आसान हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आज जो है मैं क्या बनाऊं। काले चने मैंने मिक्स चाट के लिए फ्रीज किए, लेकिन वैसे अगर सालन वगैरह बनाना हो तो उसके लिए भी बड़ा आसान रहता है कि आप मसाला बनाएं और बॉयल हुए हुए चने आपके पड़े हुए हैं तो आप उसे निकालें और फौरन से सालन तैयार कर लें। क्योंकि अक्सर लोग होता है सहरी में वो जो है सालन जरूर खाते हैं, दही हो, अंडा ऑमलेट कुछ भी हो, उनमें सालन भी लेना होता है। तो इफ्तारी के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप सालन बनाएं, तो आपका टाइम सेव हो जाता है। और यहाँ पे अब मैंने प्याज ली थी, प्याज आजकल तो महंगी हुई है लेकिन आगे रमजान में और ही महंगी हो जाएगी, तो उसको लेकर इकट्ठा इस तरह काट के हम फ्राई करके फ्रीज करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, कढ़ाई में आप इसे डाल के मीडियम फ्लेम पे पकने दें। बस शुरू में तो ध्यान नहीं इतना करना पड़ता, फिर आगे देखें कि तेल में ज्यादा गर्म हो गया तो प्याज कहीं जल ना जाए। ये भी सालन बनाने में बहुत आसानी रहती है क्योंकि सिर्फ इफ्तारी तो नहीं करनी हमने, सहरी में भी सालन लेना होता है। बाज लोग तो इफ्तारी में भी शाम में खाना खाते हैं, रात का खाना जरूर खाते हैं 9 बजे 10 बजे तक, सारा इफ्तार वगैरह से फ्री होकर ईशा के बाद, तो सालन खवातीन को बनाना ही होता है। तो आप जो भी सालन बनाएं उसके लिए प्याज तो आपको चाहिए होगा, बजाय आप इतना लंबा काम करें आप प्याज काटें, सब्जी काटें, सब कुछ बनाएं, तो आप इसे इस तरह बॉक्स में डाल के फ्रीज कर लें और जितना आपको चाहिए हो 1 चम्मच 2 चम्मच आप हांडी में डालें और आपका सालन तैयार हो जाएगा। तो ये आइडिया मेरा बहुत ही कामयाब है, मुझे इससे काफी आसानी होती है। इफ्तारी हमारी इमली की या मीठी चटनी के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इमली और खजूर की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनती है जो आप दही बल्लों में भी यूज करते हैं और चना चाट वगैरह में भी, समोसे के साथ भी बाज लोग ले लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा पाव इमली ली थी और 4-5 खजूरें ली थी, उनको सोक करके रख दिया था रात भर के लिए। सुबह फिर मैंने उसका पल्प रिमूव करके 1 गिलास पानी और ऐड किया। अब इसको मैंने एक पैन में कुक होने के लिए रख दिया था। स्पाइसेस में इसमें 1 टीस्पून जिंजर पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, 1 टीस्पून के बराबर ही नमक, सुर्ख मिर्च और जीरा पाउडर शामिल कर दिया था, 3 से 4 चमचे चीनी के शामिल किए थे और एंड पे
कॉर्नफ्लोर डाल के इसको थोड़ा सा थिक कर लिया था। इस तरह से किसी बॉटल में हम इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अब यहाँ मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर भी बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं जब इस तरह का कोई ईद का मौका हो, या रमजान में भी इवन चाट में भी यूज होते हैं, सालन भी पकता है। तो ये वाला जो मेरा टमाटर फ्रीज करने का मेथड है ना, ये काफी कन्वीनियंट है। बजाय आप सारे के सारे टमाटर इसी तरह फ्रीजर में रख दें, फिर उसका छिलका उतारें, उसका जो है उसको पेस्ट बनाएं, उसको ग्राइंड करें, फिर जाके आप सालन में डालें, तो इस तरह आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। आपने एक इस तरह पतीले में या खुले बर्तन में पानी को उबाल लेना, उसमें टमाटरों को बॉयल करने के बाद उसका छिलका रिमूव कर लेंगे। फिर इसका हम पल्प तैयार करेंगे। मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें पड़ी थी, मैं वो भी ऐड कर दूंगी। ऑप्शनल है, आप खाली टमाटर के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं। इसमें पानी शामिल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पानी पहले से इसमें मौजूद होता है। इसको हम जस्ट ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट इसका जो बन जाएगा उसको हम आइस क्यूब में या ट्रे में इस तरह से फ्रीज कर लेंगे। ये आप किसी जार में भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यूब्स आसानी से निकल जाते हैं। 2 डालें, 4 डालें, आप सालन में डालें और आपका जो है काम आसान हो जाएगा। ये देखिए फ्रीज हो चुके हैं। मैं तो इनको निकाल के इस तरह जिपलॉक बैग में रख लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे ट्रेस फिर चाहिए होती हैं किसी हरी चटनी के क्यूब्स के लिए या लेमन क्यूब्स के लिए। तो आप इसे निकाल के अगर जिपलॉक बैग में रख लें तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है और ये काफी टाइम चल जाते हैं। आम दिनों में भी खवातीन का कुकिंग में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन रमजान में हम खास एहतमाम करते हैं इफ्तारियों और सहरियों का। तो खवातीन जो है इसी की तैयारी में मसरूफ रहती हैं। तो आपने बैलेंस रखना या अपनी रूटीन को अच्छे तरीके से लेकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको इबादत को भी टाइम देना है, रोजे भी रखने हैं, बच्चों को भी देखना है और अच्छी अच्छी इफ्तारी और सहरी भी बनानी है। तो अगर आप एडवांस में थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगी तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और सब घर वाले भी खुश और आप भी खुश। क्योंकि रमजान का महीना साल में पूरा 1 महीना होता है जिसमें आपकी कोशिश होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, आप नमाज भी कोई मिस ना करें। तो आप मेरी बात से जरूर एग्री करेंगी कि थोड़ी सी प्रिपरेशन और प्लानिंग से अगर चला जाए तो हर चीज आसानी से मैनेज हो सकती है। तो वीडियो देखने के बाद आज आप जरूर तैयारी शुरू कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने शामी कबाब बनाए थे, उनको फ्रीज कर लिया था। आलू और चिकन की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप इस तरह से कोई भी आलू के कटलेट्स भी बनाकर फ्रीज कर सकती हैं, नगेट्स भी फ्रीज कर सकती हैं, जो भी आपके घर में चीज ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सैंडविच बनाने में भी ये यूज हो सकते हैं। अगर किसी को कोई सालन किसी दिन पसंद नहीं है तो वो भी शामी कबाब बनाकर खा सकते हैं, आप सहरी में भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। जिपलॉक बैग में इस तरह आप इसको ऐड करें। फ्रिज में जगह भी ज्यादा नहीं लेंगे। फ्रीजर में आप ट्रे रखने के बजाय इस तरह से जिपलॉक बैग्स जो है वो 3-4 ऊपर नीचे करके रख सकते हैं। या बाद लोग जो है प्लास्टिक के कंटेनर या टिफिन वगैरह जो बॉक्सेस होते हैं उसमें भी फ्रीज कर लेते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मैं इस तरह की रमजान से रिलेटेड इफ्तार स्पेशल, सहरी स्पेशल वीडियो शेयर करती रहूंगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।